चलिए एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस पर एक बड़ी अपडेट यह है कि सीबीआई ने 10 सदस्यीय टीम अपनी कोलकाता वो पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम थोड़ी देर में सीबीआई को फाइल सौंपेगी। पुलिस अस्पताल में क्राइम सीन पर भी सीबीआई की टीम जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर यह जांच हो रही है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि 10 सदस्यीय जो सीबीआई की टीम है वो अब कोलकाता पहुंची है। थोड़ी देर में जो फाइल होगी वहाँ की जो पुलिस है, पश्चिम बंगाल पुलिस से वो फाइल ले लेगी, वो सौंप देगी पुलिस और तब आगे की जांच की जाएगी। क्राइम सीन पर भी जो सीबीआई की टीम है वो जाएगी और वहाँ पर कुछ सबूतों के छेड़छाड़ के भी आरोप लगे हैं, उसकी भी जांच की जाएगी। हत्या, उसको भी जाकर हत्या के जो आरोप हैं, रेप और हत्या के आरोप, उसकी जाँच करेगी सीबीआई। और चलिए अब कोलकाता रेप कांड से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। सीबीआई जांच भी अब इसमें तेज हो गई। मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया था। 3 हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई। सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी जांच रिपोर्ट। कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर की रेप और हत्या के केस में सीबीआई एक्शन में आई है। मामले की जांच के लिए कोलकाता सीबीआई की टीम पहुंची है। आज सीबीआई को केस से जुड़े दस्तावेज और सबूत सौंपेगी पुलिस। क्राइम सीन पर भी पहुंच सकती है सीबीआई। वारदात के पास वाले कमरे में तोड़फोड़ को लेकर छात्रों ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। सेमिनार रूम के 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़, सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठाए गए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के लिए एडवाइजरी। कॉलेज और अस्पताल परिसर में सुरक्षा नीति बनाएं, सभी को मुहैया कराएं पर्याप्त सुरक्षा। एनएमसी ने कहा, मेडिकल छात्रों के खिलाफ होने वाली हिंसा की किसी भी घटना की कॉलेज प्रबंधन तुरंत जांच करे। साथ ही मामले की पुलिस ने दर्ज कराई है एफआईआर। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर के संगठन फोर्डा ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन दूसरे संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल बरकरार। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कहा, हमारी सभी मांग मानी गई है। केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा को लेकर भरोसा दिया, इसलिए फोर्डा ने वापस हड़ताल ले ली। डॉक्टर्स की हड़ताल से परेशान मरीज और परिजन। कई दिनों से लगातार आने के बावजूद मरीजों को नहीं मिल रहा है इलाज। मरीज लेकर जगह जगह भटकने को मजबूर हैं लोग। डॉक्टर की रेप हत्या मामले में सीबीआई कर रही है जांच। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने खुशी जताई, लेकिन न्याय मिलने और सुरक्षा सहित अन्य मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। प्रदर्शन में शामिल हुई एक्ट्रेस अपर्णा सेन। हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई थी हत्या। कोलकाता में टीएमसी का अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदर्शन, लेकिन कहा डॉक्टरों को काम पर लौट जाना चाहिए। सीपीएम से जुड़े संगठनों का भी प्रदर्शन, ममता का इस्तीफा मांगा। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिल सकता है आईएमए प्रतिनिधिमंडल। कल नड्डा से मुलाकात की थी, कहा ममता बनर्जी से बात होने के पहले डॉक्टर्स को नहीं समझाया। पश्चिम बंगाल की सभी यूनिवर्सिटीज में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। राज्यपाल ने कहा, छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए जाए जरूरी कदम, जरूरत के मुताबिक करें कानूनी कार्रवाई। कोलकाता रेप और हत्या मामले पर बोली बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी, सीबीआई जांच से पता चलेगा वारदात में कौन कौन शामिल। पश्चिम बंगाल पुलिस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। टीएमसी नेता शांतनु घोष ने कहा, ममता बनर्जी पहले दिन से सीबीआई जांच के लिए थी तैयार। पीड़ित परिवार को भी दिया था भरोसा। सब जानते हैं सीबीआई कितने निष्पक्ष। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। का बंगाल में अपराध चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। बीजेपी ने मांगा ममता का इस्तीफा तो टीएमसी नेता का पलटवार। कुणाल घोष का बयान, उन्नाव प्रयागराज हाथरस में क्या हुआ था, क्या किसी बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया था? शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, आरोपी चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, इसकी तैयारी भी जोरों पर है। 9 सेकंड न्यूज में 15 अगस्त से जुड़ा अब हर एक अपडेट हम आपको बताएंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने की आतंकियों की घेरेबंदी। पटनी टॉप इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ आतंकियों के पीछे छिपे होने की खबर। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी नजर रखी जा रही है। नोएडा
दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस का चेकिंग अभियान, ड्रोन के जरिए भी रखी जा रही है नजर, सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू में एलओसी पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, बॉर्डर पार से होने वाली हर हरकत पर नजर। जश्न आजादी पर माहौल बिगाड़ने के फिराक में रहते हैं आतंकी। एलओसी पर बने विशेष कंट्रोल रूम से पाक सीमा की हर गतिविधि पर नजर। राजौरी सेक्टर से घुसपैठ की हो सकती है कोशिश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं बीएसएफ के जवान। एलओसी पर फेंसिंग पर लगातार गश्त हो रही। जम्मू कश्मीर के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी की गई। आतंकी घटना को नाकाम करने के लिए हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में जगह जगह चेकिंग। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। चिनाब नदी पर नाव के जरिए गश्त कर रहे हैं बीएसएफ के जवान। राष्ट्रपति मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। शाम 7 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल पर हिंदी में प्रसारण होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जगमगाई राजधानी। रंग बिरंगी लाइटों से की गई लाल किले की सजावट, देखते बन रही है रौनक। लाल किले पर ही पीएम मोदी फहराएंगे तिरंगा। जश्न आजादी की जगमग राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर भी दिखी भव्य सजावट की गई है। कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 15 का समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ की तैयारी। बीएसएफ महिला जवानों ने देशभक्ति के गीत गाए। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर श्रीनगर में तैयारियां। जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। 15 का समारोह को जश्न के साथ मनाने की तैयारी। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में मिनी सचिवालय पर सजावट। तिरंगे रंग की रोशनी से जगमगाया सचिवालय। 15 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में भव्य सजावट। तिरंगी रोशनी में नजर आ रहा है मंदिर। अनंतनाग जिले के मट्टन नगर में मार्तंड सूर्य मंदिर। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रही है जश्न आजादी की धूम। यूपी विधानसभा और चारबाग रेलवे स्टेशन पर कई रंग बिरंगी लाइटों से सजावट। 15 अगस्त को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा में भी तैयारियां। शहर में रंग बिरंगी लाइटों से उनकी जो लड़ियां हैं उससे सजावट की गई है। तिरंगी रोशनी में दिखते ही कान्हा की रौनक बन रही। दिल्ली से लेकर पंजाब और बिहार तक राजनीति की खबरों पर 9 सेकंड न्यूज में अपडेट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारत मंडपम में कार्यक्रम। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। पंजाब कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी मीटिंग। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। बैठक के बाद सीएम मान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, हिंडनबर्ग के आरोप की जांच से क्यों भाग रही है सरकार। अगर कोई कांग्रेस नेता या इंडिया गठबंधन का नेता आरोपी तो उसकी भी हो जांच। सेबी प्रमुख और अदानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोप। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेबी प्रमुख के इस्तीफे और जेपीसी के गठन को लेकर प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस का 22 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन। वायनाड में लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कांग्रेस की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बैठक बुलाई है। उसमें राहुल गांधी और सभी महासचिव, पीसीसी अध्यक्ष, 56 नेता शामिल होंगे। जाति जनगणना को लेकर चर्चा। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में आज जारी होगी अधिसूचना। 21 अगस्त तक जारी किया जा सकता है। नामांकन 30 सितंबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह सचिव संघ बैठक करेगा निर्वाचन आयोग। पिछले हफ्ते की चुनाव तैयारी की समीक्षा। कोटे में कोटा को लेकर बीएसपी की अभियान की तैयारी। सभी जोनल और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को दिया गया संदेश। दूसरी पार्टियों की आरक्षण से छेड़छाड़ की साजिश की जानकारी। मुंबई में कांग्रेस की न्याय यात्रा। बीजेपी ने आक्रामक रूप से सामना करने की रणनीति बनाई। बीजेपी की बैठक में फैसला। मुंबई की जनता से पूछे जाएंगे 51 सवाल। महाराष्ट्र के अमरावती में निर्दलीय विधायक रवि राणा का बयान। वोट नहीं तो लाडली बहन योजना में पैसे नहीं मिलेंगे। कहा, आशीर्वाद अगर नहीं मिला तो 1500 रुपए वापस ले लूंगा। मुंबई में हुई मुस्लिम समिट को लेकर बोले एसपी नेता अबू आजमी। लव जिहाद के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है। हमें खड़ी करनी चाहिए अपनी लीडरशिप। रविवार को हुई मुस्लिम समिट को लेकर जियाउर रहमान बर्क ने कहा, कोई टारगेट करके हिंदू लड़की से शादी नहीं करता। वक्त के मसले पर सबने विरोध किया। ये हमारे अधिकार का हनन।
बिहार के जमुई में बोले प्रशांत किशोर, कहा अगले साल बिहार के लोगों को लालू, नीतीश और बीजेपी से मिलेगी मुक्ति। जनता तीनों को उखाड़ फेंकेगी। ये लोग कभी भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से ऊपर नहीं उठ सकते। आज दिल्ली में मनीष सिसोदिया की पदयात्रा के साथ चुनाव अभियान की करेगी शुरुआत आम आदमी पार्टी। बीजेपी के काम में बाधा डालने की आदत और परेशान करने के बारे में जनता को देगी जानकारी। विवादों में रहे आशा किरण होम में दिल्ली सरकार ने की 15 शिक्षकों की नियुक्ति। बीते महीनों में खड़ी एक बड़ी संख्या में मौतों को लेकर हंगामा हुआ था। खाली पदों को लेकर सवाल उठे। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई समिति। बाद में एक समिति में शामिल किया गया अनिल विज का नाम। अनिल विज ने कहा, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरमीत राम रहीम फिर फरलो पर रिहा। समर्थकों के लिए संदेश जारी किया। एसजीपीसी ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर करेंगे विचार। 9 सेकंड न्यूज में वक्त हो गया है कोर्ट और अपराध से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको बताने का। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दे रखी अंतरिम जमानत। सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी का मामला। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई राज्यों में दर्ज मुकदमे को साथ जोड़ने की मांग। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जज बनेंगे अस्थायी जज। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दी थी। मुंबई में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। वर्सोवा बीच पर कार ने रिक्शा चालक को कुचल दिया है। हालत गंभीर है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनका नाम निखिल जावले और शुभम डोंगरे हैं। आपको बता दें कि बीच पर कार चलाने की इजाजत नहीं होती है। इसके बावजूद ये दोनों आरोपी वर्सोवा बीच पर कार ड्राइव कर रहे थे और रिक्शा चालक को कुचलकर मार डाला। तो ये बड़ी अपडेट। मुंबई में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है, एक और वारदात। उसमें वर्सोवा बीच पर कार ने रिक्शा चालक को कुचल दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी किया है, जिनका नाम निखिल जावले और शुभम डोगरे हैं। कार चलाने की इजाजत नहीं होती है बीच पर। ये उसी कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही कार इसने जो बीच पर रिक्शा चालक को रौंद दिया है, रिक्शा चालक को कुचल कर मार डाला है इसी कार ने। और इसमें 2 जो आरोपी हैं उनको भी मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हालांकि मुंबई के लिए यह मामला नया नहीं है। इससे पहले भी हिट एंड रन के कई केस मुंबई से सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कार्रवाई होने के बावजूद ऐसे केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि रिक्शा चालक को कुचल कर मार डाला है मुंबई में वर्सोवा बीच। वहां पर कार ने रिक्शा चालक को कुचल दिया है। इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अब इस मामले की पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के नाम है निखिल जावले और शुभम डोंगरे। कार चलाने की इजाजत नहीं होती है बीच पर, लेकिन फिर भी ये कार लेकर चले गए। अब जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या ये नशे में थे और किन हालात में ये दुर्घटना हुई। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको तीव्र गति से हर खबर, तीव्र गति में सबसे पहले देश की खबर। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने की आतंकियों की घेरेबंदी। पटनी टॉप इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू में एलओसी पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। बॉर्डर पार होने वाली हर हरकत पर नजर। जश्न आजादी पर माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं आतंकी। एलओसी पर बने विशेष कंट्रोल रूम से पाक सीमा की हर गतिविधि पर नजर। राजौरी सेक्टर से घुसपैठ की हो सकती है पुष्टि। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे बीएसएफ जवान। एलओसी पर की गई फेंसिंग पर लगातार हो रही गश्त। बीएसएफ जवान दिन रात कर रहे पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा की कड़ी की गई है। आतंकी घटना को नाकाम करने के लिए हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में जगह जगह चेकिंग। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। चिनाब नदी पर नाव के जरिए गश्त कर रहे बीएसएफ जवान। 15 अगस्त समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ की तैयारी। बीएसएफ महिला जवानों ने गाए देशभक्ति के गीत। स्वतंत्रता दिवस को लेकर एलओसी पर जश्न। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर श्रीनगर में तैयारी है। जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। 15 अगस्त समारोह को जश्न के साथ मनाने की तैयारी। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में मिनी सचिवालय पर सजावट। तिरंगे रंग की रोशनी में जगमगा रहा सचिवालय।
15 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में भव्य सजावट, तिरंगी रोशनी में रंगा नजर आ रहा है मंदिर। अनंतनाग जिले के मट्टन नगर में मार्तंड सूर्य मंदिर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में जश्न का माहौल। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी पर बने पुल को तिरंगे के रंग से सजाया गया। आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में लेह में भी सुरक्षा बलों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा हर कोई। राष्ट्रपति मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। शाम 7 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी में होगा प्रसारण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। उपराष्ट्रपति बोले, हर घर तिरंगा स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जगमगाई राजधानी। रंग बिरंगी लाइटों से लाल किले की सजावट की गई। देखते ही बन रही रौनक। लाल किले पर पीएम मोदी फहराएंगे तिरंगा। जश्न आजादी की जगमग राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर भी दिखी। भव्य सजावट की गई है। कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी नजर। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस का चेकिंग अभियान। ड्रोन के जरिए भी रखी जा रही है नजर। सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग। यूपी की राजधानी लखनऊ में नजर आ रही जश्न आजादी की धूम। यूपी विधानसभा चारबाग रेलवे स्टेशन पर रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई। 15 अगस्त को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा में भी तैयारियां। शहर में रंग बिरंगी लड़ियों से सजावट की गई है। तिरंगी रोशनी में देखते ही बन रहा है कान्हा की नगरी का रौनक। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या के केस में सीबीआई एक्शन में आई। मामले की जांच के लिए कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम। आज सीबीआई को केस से जुड़े दस्तावेज और सबूत सौंपेगी पुलिस। क्राइम सीन पर भी पहुंच सकती है सीबीआई। मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया है। 3 हफ्ते के बाद होगी मामले की सुनवाई। सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी जांच रिपोर्ट। वारदात के पास वाले कमरे में तोड़फोड़ को लेकर छात्रों ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। सेमिनार रूम से 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़। सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर उठाए सवाल। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के लिए एडवाइजरी। कॉलेज और अस्पताल परिसर में सुरक्षा नीति बनाए। सभी को मुहैया हो पर्याप्त सुरक्षा। एनएमसी ने कहा, मेडिकल छात्रों के खिलाफ होने वाली हिंसा की किसी भी घटना की कॉलेज प्रबंधन तुरंत करे जांच। साथ ही मामले की पुलिस में दर्ज करवाई जाए एफआईआर। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। प्रदर्शन में शामिल हुई एक्ट्रेस अपर्णा सेन। हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन फोर्डा ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन दूसरे संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल अब भी बरकरार। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कहा, हमारी सभी मांग मानी गई। केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा को लेकर भरोसा दिया, इसलिए फोर्डा ने हड़ताल वापस ली। डॉक्टर्स की हड़ताल से परेशान मरीज और परिजन। कई दिनों से लगातार आने के बावजूद मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। मरीज लेकर जगह जगह भटकने को मजबूर। डॉक्टर की रेप हत्या मामले की सीबीआई कर रही है जांच। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने खुशी जताई, लेकिन न्याय मिलने और सुरक्षा सहित अन्य मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कोलकाता में टीएमसी का अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदर्शन। लेकिन कहा, डॉक्टर्स को काम पर लौट जाना चाहिए। सीपीएम से जुड़े संगठनों का भी प्रदर्शन। ममता का मांगा इस्तीफा। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिल सकता है आईएमए प्रतिनिधिमंडल। कल नड्डा से की मुलाकात। कहा, ममता बनर्जी से बात होने के पहले डॉक्टर्स को नहीं समझाएंगे। पश्चिम बंगाल की सभी यूनिवर्सिटीज में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। राज्यपाल ने कहा, छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए जरूरी कदम। जरूरत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई करें। कोलकाता रेप और हत्या मामले पर बोली बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी, सीबीआई जांच से पता चलेगा वारदात में कौन कौन शामिल। पश्चिम बंगाल पुलिस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। टीएमसी नेता शांतनु घोष ने कहा, ममता बनर्जी पहले दिन से सीबीआई जांच के लिए तैयार थी। पीड़ित परिवार को भी दिया था भरोसा। सब जानते हैं सीबीआई कितनी निष्पक्ष। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा, बंगाल में अपराध चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं।
बीजेपी ने मांगा ममता का इस्तीफा तो टीएमसी नेता का पलटवार। कुणाल घोष बोले, उन्नाव प्रयागराज हाथरस में क्या हुआ था, क्या किसी बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया? शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, आरोपी चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है। सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी का मामला, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को साथ जोड़ने की मांग। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जज बनेंगे स्थायी जज, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने संस्तुति दी। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद का बयान, कहा पीड़ित लड़की का कराया गया मेडिकल, लड़की की बुआ को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। कन्नौज केस में लड़की की बुआ की भूमिका संदिग्ध, पीड़ित लड़की के परिजनों ने बुआ पर लगाया साजिश में शामिल होने का आरोप। लड़की को नवाब सिंह यादव के पास लेकर गई थी बुआ। लड़की की बुआ ने दी सफाई, कहा वो सिर्फ नवाब सिंह से कुछ देर के लिए मिलने के लिए गई थी। साजिश के तहत फंसाने की कोशिश हो रही है। एसपी नेताओं पर फोड़ा साजिश का ठीकरा। यूपी में नाबालिग से दरिंदगी का मामला, पीड़ित ने नवाब सिंह यादव पर नौकरी देने के नाम पर दरिंदगी का आरोप लगाया। किसी को बताने पर नवाब सिंह ने जान से मारने की धमकी दी। बढ़ सकती है नवाब सिंह यादव की मुश्किलें, नवाब सिंह की बेनामी संपत्तियों पर कसा जा सकता है शिकंजा। बेनामी संपत्ति के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। आसाराम को मिली 7 दिन की पैरोल, इलाज के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इलाज कराने जाएंगे महाराष्ट्र। झारखंड के दुमका में मिले महिला के जले शव की हुई शिनाख्त, प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या हुई थी। प्रेमी पर हत्या का आरोप है, शादी से इंकार करने पर कत्ल कर दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान और विस्फोटक बरामद, लाखों रुपए नकदी भी जब्त किए गए। जंगल में चल रहा था सर्च ऑपरेशन। छिंदवाड़ा के युवक की पश्चिम बंगाल में पीट कर हत्या, महिला मित्र से मिलने के लिए मिदनापुर गया था लड़का। लड़की के परिवार वालों ने दोनों को साथ देखने पर युवक पर हमला किया था। कानपुर के कॉलेज में हिजाब पहनकर आने का मामला, एसडीएम ने छात्राओं और अभिभावकों से ली जानकारी, कॉलेज ड्रेस में आने के निर्देश। रील के चक्कर में खतरे में पड़ी जान, गाजियाबाद में छठी मंजिल से गिरी 16 साल की लड़की। फ्लैट की बालकनी पर खड़े होकर वीडियो शूट करने के दौरान हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हादसा हो गया, कई बच्चे घायल हो गए। शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। पुटपुरा के एक स्कूल की ये घटना है। बिहार के नवादा में चलती बाइक में लगी आग, कुछ ही देर में पूरी बाइक जलकर खाक हुई। हादसे के चलते करीब 20 मिनट तक रुका रहा ट्रैफिक। नवादा के सदर अस्पताल में पानी की किल्लत, पाइपलाइन फट जाने की वजह से सप्लाई बाधित, पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तीमारदार। मुंबई में हिट एंड रन की वारदात, वर्सोवा बीच पर कार ने रिक्शा चालक को कुचला, रिक्शा चलाने वाले शख्स की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। और अब तीव्र गति से खबरें बाढ़ बारिश की। बिहार के हाजीपुर में सड़क में बने गड्ढे में गिरा बाइक सवार, रोड पर पानी भरे होने की वजह से नजर नहीं आया गड्ढा। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। केरल के वायनाड में बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां, एनडीआरएफ की टीम ने नदी से कई मवेशियों को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में कुंवारी नदी की वजह से आई बाढ़, ग्राम पंचायत नावली के चारों ओर पानी भरा। एसडीआरएफ टीम ने 28 लोगों को रेस्क्यू किया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद मिली कामयाबी। रेस्क्यू के दौरान नाव का इंजन भी हुआ खराब। नदी के तेज बहाव में चप्पू के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावितों को नावली छात्रावास में बने अस्थायी शिविर में पहुंचाया गया। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग की तरफ से जारी हुआ अलर्ट। आज हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान। और अब तीव्र गति से खबरें राजनीति। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारत मंडपम में कार्यक्रम, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। पंजाब कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी मीटिंग, लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। बैठक के बाद सीएम मान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हिंडनबर्ग के आरोप की जांच से क्यों भाग रही है सरकार। अगर कोई कांग्रेस नेता या इंडिया गठबंधन का नेता आरोपी होता तो उसकी जांच हो। सेबी प्रमुख और अदानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोप। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेबी प्रमुख के इस्तीफे और जेपीसी के गठन को लेकर प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस का 22 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन। वायनाड में लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ये बैठक बुलाई। राहुल गांधी, सभी महासचिव, पीसीसी अध्यक्ष सहित 56 नेता इसमें शामिल हुए। जाति जनगणना को लेकर भी चर्चा। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 21 अगस्त तक किया जा सकता है नामांकन। 3 सितंबर को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी सुरक्षा की समीक्षा के लिए गृह सचिव संघ बैठक करेगा निर्वाचन आयोग। पिछले हफ्ते की थी चुनाव तैयारियों की समीक्षा। कोटे में कोटा को लेकर बीएसपी के अभियान की तैयारी। सभी जोनल और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को किया गया संदेश। दूसरी पार्टियों के आरक्षण से छेड़छाड़ की साजिश की जानकारी दी। मुंबई में कांग्रेस की न्याय यात्रा। बीजेपी ने आक्रामक रूप से सामना करने की रणनीति बनाई। बीजेपी की बैठक में फैसला। मुंबई की जनता से पूछे जाएंगे 51 सवाल। महाराष्ट्र के अमरावती में निर्दलीय विधायक रवि राणा का बयान। वोट नहीं तो लाडली बहन योजना में पैसे नहीं मिलेंगे। कहा, आशीर्वाद अगर नहीं दिया तो 1500 रुपए वापस ले लूंगा। मुंबई में हुई मुस्लिम समिट को लेकर बोले एसपी नेता अबू आजमी, लव जिहाद के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है। हमें खड़ी करनी होगी अपनी लीडरशिप। रविवार को हुई मुस्लिम समिट को लेकर जियाउर रहमान बर्क ने कहा, कोई टारगेट करके हिंदू लड़की से शादी नहीं करता। वक्फ के मसले का सबने विरोध किया। ये हमारे अधिकार का हनन। बिहार के जमुई में बोले प्रशांत किशोर। कहा, अगले साल बिहार के लोगों को लालू, नीतीश और बीजेपी से मिलेगी मुक्ति। जनता को उखाड़ फेंकेगी। ये लोग कभी भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से ऊपर नहीं उठ सकते। आज दिल्ली में मनीष सिसोदिया की पदयात्रा के साथ चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी आप। बीजेपी की काम में बाधा डालने की आदत और परेशान करने के बारे में जनता को जानकारी देगी। विवादों में रहे आशा किरण होम में दिल्ली सरकार ने की 15 शिक्षकों की नियुक्ति। बीते महीनों में बड़ी संख्या में हुई मौतों को लेकर हंगामा हुआ था। खाली पदों को लेकर भी उठे सवाल। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई समितियां। बाद में एक समिति में शामिल किया गया अनिल विज का नाम। अनिल विज ने कहा, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरमीत राम रहीम को फिर फरलो पर रिहा किया गया। समर्थकों के लिए जारी किया गया संदेश। एसजीपीसी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार करेंगे, ये कहा। और अब तीव्र गति से जुड़ी खेल से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। सीएस ने 16 अगस्त तक के लिए विनेश फोगाट की अपील पर फैसला टाला। कल सुनाना था फैसला। अब 16 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे ये खेल पंचायत का फैसला आएगा। फैसला टालने पर बोले विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट। इंतजार के साथ बढ़ रही उम्मीदें, हमारे पक्ष में आएगा फैसला, सब बढ़िया होगा। विनेश आगे खेलने की तैयारी करें। भारतीय ओलंपिक संघ के वकील विदुषपद सिंघानिया ने फैसले को अपने पक्ष में आने की उम्मीद जताई। कहा, खेल पंचायत का फैसला कुछ भी हो लेकिन विनेश एक चैंपियन। भारतीय हॉकी टीम में डिफेंडर सुमित ने कहा, ब्रॉन्ज मेडल मां के साथ साथ देशवासियों को समर्पित। विनेश फोगाट एक साहसी खिलाड़ी। हमें उम्मीद आज भारत की पदक तालिका में एक और मेडल होगा शामिल। केंद्रीय खेल मंत्री ने पुरुष हॉकी टीम को किया सम्मानित। पीआर श्रीजेश ने कहा, आगे भी हॉकी को सुरक्षित रखना है, प्रेरित करना है कि आप हॉकी खेलकर मेडल जीत सकते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत को सम्मानित किया। मौजूद थे टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अमन के दादा मांगे राम ने कहा, हम बहुत खुश हैं, देश का नाम रोशन कर दिया। अब अमन ने किया है 2028 में गोल्ड मेडल लाने का वादा। राष्ट्रपति मुर्मू आज भारतीय ओलंपिक दल से करेगी मुलाकात। स्वतंत्रता दिवस समारोह में दल लेगा हिस्सा। 15 अगस्त को पीएम मोदी आवास पर करेंगे खिलाड़ियों की मेजबानी।
तो ये बड़ी अपडेट अब आपको बता रहे हैं। कोलकाता में जो सीबीआई की टीम पहुंच गई है वो इस मामले की जांच करेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा मामला सीबीआई को दिया गया है। ये टीम वहां पहुंची है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 10 सदस्यीय टीम है जो कोलकाता में पहुंच गई है इस मामले की जाँच करने के लिए। बिल्कुल, तो सीबीआई की टीम अब कोलकाता पहुंच गई है और तमाम सबूतों को यहां पर इकट्ठा करेगी, क्राइम सीन पर भी जाएगी और सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस की अब डायरी ले ली है और अब आगे जांच पड़ताल शुरू करेंगे, सबूतों को खंगालेंगे, क्राइम सीन पर जाएंगे, वहां पर भी तमाम लोगों से और जानकारी जुटाई जाएगी। कोलकाता निर्भया कांड पर ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस की डायरी ले ली है और अब आगे की जांच पड़ताल जारी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस डायरी ले ली है। कोलकाता में जो ये कांड हुआ है, रेप कांड और मर्डर कांड जो हुआ है, अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। 10 सदस्यीय टीम है जो अभी पहुंच गई है और वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। हालांकि इसके पहले सबूतों के नष्ट करने के भी आरोप लगाए हैं सीबीआई जांच से पहले छात्र संगठनों ने और छात्रों ने। अब इस पूरे मामले को जो सीबीआई अपने स्तर से अपने तरीके से जांच करेगी। क्राइम सीन पर भी सीबीआई की जो टीम है वो जाएगी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर साथ ही जाएगी ताकि जो सबूत हैं उसे इकट्ठा किया जा सके। आपने देखा होगा, हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर ये घटना हुई है उससे 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़ की गई है। वो भी संदिग्ध मामला है, वो भी सवालों के घेरे में है कि सबूत मिटाने की कोशिश हुई है। अब इन सारे चीज़ों को, ये जो सारे पहलू हैं, इसको लेकर सीबीआई की जो टीम है वो अब जांच करेगी। फिलहाल जो पहला कदम होता है कि जो पश्चिम बंगाल पुलिस है उससे जो फाइल है, जो केस की फाइल है, वो सीबीआई ने ले ली है। अब वो इसमें जांच परख करेगी। तो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम अब दिल्ली से कोलकाता पहुंच गई है और आपको बताया कि सीबीआई के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जाएगी और अपने तरीके से तफ्तीश शुरू करेगी और ठीक इसी तरह सीबीआई की फॉरेंसिक टीम भी मौके से नए सिरे से सबूत इकट्ठा करेगी। साथ ही सूत्रों के मुताबिक आपको बताएं, सीबीआई की जांच का एंगल होगा कि क्या रेप की इस जघन्य वारदात में एक ही शख्स शामिल था या फिर उससे कहीं ज्यादा, और अस्पताल के स्टाफ, परिवार और सबसे मौके पर पहुंचने वाले लोगों के बयान भी साथ साथ दर्ज किए जाएंगे। जांच अधिकारी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बातचीत की जाएगी और अगले कुछ दिनों की सीबीआई की टीम कोलकाता में ही रहकर कैंप करने वाली है। वरुण जैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, केस की फाइल ले ली है, अब सीबीआई की टीम जो है वो कहां जा रही है, आगे की जांच कैसे होगी, बताइए। देखिए, बिल्कुल केस की फाइल मिल चुकी है, एफआईआर सीबीआई ने रजिस्टर कर ली है और जो दिल्ली से जो सीबीआई की टीम है वो कोलकाता फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गई है। कुछ ही देर में जो सीबीआई की टीम है फॉरेंसिक अधिकारियों के साथ जो मौका वारदात है वहाँ का मुआयना करेगी। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई का फोकस ये है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो आरोपी है संजय रॉय, उसके साथ क्या कोई और लोग भी शामिल हैं, इस पर उनकी जांच का फोकस होगा। इसलिए शुरुआत में पहुंचकर मौका वारदात का मुआयना करके फॉरेंसिक एविडेंस उठाए जाएंगे। साथ ही जो मृतका है उनके जो कलीग्स हैं, उनके दोस्त हैं, परिवार वाले और वो बाकी लोग जो मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचे थे, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको कनेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद सीबीआई की कोशिश होगी कि वो अदालत से इजाजत लेकर जो आरोपी है उसको रिमांड पर ले और उससे पूछताछ के बाद ही जो आगे जो कड़िया है वो जुड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सीबीआई का एंगल इस और भी है जांच पड़ताल में कि क्या वाकई में इस शख्स ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया है या फिर इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। जी ठीक है वरुण, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।